देखिए हम लोग अवतल दर्पण में प्रमाणित करने जा रहे हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। हम लोगों ने एक अवतल दर्पण लिया है जिसमें वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये हमने एक रचना किया है, Q से R एक लंब डाला है। QR लंब जो है प्रधान अक्ष कह लीजिए या कह लीजिए PF, PF खींचा और R, P के निकट है। बस इतने अभी लिखिए ना, चलिए खींच लिया, प्रतिबिंब बना लिया। हम लोग को सत्यापित करना है। देखिए दो त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, इस त्रिभुज और बोर्ड पे बन रही है। अब चलते हैं प्रमाण। क्या चलते हैं? ये देखिए बोर्ड पे जी प्रमाण चल रहे हैं। हेलो, प्रमाण चल रहे हैं। देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में अब बताइए ए 90 डिग्री है, ए है ना, यानी 90 डिग्री। अब ये भी क्या डिग्री है? 90। तो दो कोण बराबर ही त्रिभुज में। एक लेते हैं त्रिभुज ABC और एक लेते हैं कुछ सी A डैश B डैश C डैश, C डैश नहीं, A डैश B डैश और C, A डैश B डैश C। ये दोनों त्रिभुज को अच्छे से आप देखिए, अच्छे से। कैसे? अच्छे से सुनो। देखिए ये जो है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है ना, और ये दोनों देखो सम्मुख कोण है। कौन कौन है? क्यों सम्मुख कोण कह रहे हैं जी? क्योंकि दो रेखाएं जब किसी बिंदु पे काटती है तो चार कोण उस बिंदु पे बनता है और आमने सामने की कोण क्या होती है? हो गया बराबर। ये अगर 20 डिग्री तो ये भी क्या डिग्री? 20। ये अगर 30 तो ये भी क्या डिग्री? 30। सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा जो ठीक है। तो आप बताइए ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है, एगो ही सम्मुख कोण और एगो ही एक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री। तो आपको एक थ्योरम पढ़ना है जो आगे ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, समरूप में। 10th क्लास में समरूप ही पढ़ना है ना। समरूप में पढ़ना है कि दो त्रिभुज के अगर दो भी कोण बराबर हो गया, क्या कोण? तो दोनों समरूप होता है। सर समरूप क्या होता है? समरूप का मतलब होता है कि वैसे दो, हेलो बहुत पीटेंगे, देखो वैसे दो त्रिभुज जो देखने में एक जैसे लगे, हेलो, जो देखने में एक जैसे लगे, चाहे छोटा हो चाहे एकदम एक ग्रेड का लगना चाहिए, उसको कोई कहेंगे? अब बोलना जी, समरूप कहेंगे। और समरूप अगर हो गया तो क्या करेंगे? उसको घर ले जाकर रख देंगे, बक्सा में बंद रहो। पुलिस के देख के कुछ लोग घुस जाते हैं कोठी में। अरे वैसे ना घुसना है, देखो इधर। हेलो, डराता काहे है? अच्छा से बैठो गधा। आज ले रहे हैं, अभी इस उम्र में दूसरा का सहारा क्या ले रहा है जी? हमको सहारा लो तो उस पर हाथ रख ले है। खड़ा हो वो, अरे खड़ा हो वो, प्राण दिले है। बताओ कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। नहीं बैठो, हाँ कौन सी होती है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज के अगर भुजाओं का अनुपात निकाला जाए ना तो कौन सी होगा? बराबर बराबर दम अनुपात मिलेगा, कोई इन्हें उन्हें नहीं होगा। खाली देखे में कैसा लगना चाहिए? एक ग्रेड। कौन ग्रेड? एक ग्रेड। तब वो दोनों त्रिभुज को जो होगा समरूप, को जो होगा। अब समरूप त्रिभुज के भुजाएं अनुपातिक होते हैं। अनुपात अगर दोनों को लेकर निकालेंगे तो को जो होगा? बराबर। समझ में आया? देखने में खाली एक जैसा लगना चाहिए। आकृति बड़ा हो या छोटा देखे में त्रिभुजे लगे, वृत्त बड़ा हो या छोटा देखे में वृत्ते लगना चाहिए। नहीं, वर्ग बड़ा हो या छोटा देखे में वर्ग लगना चाहिए। नहीं, बिल्ली के बच्चा समरूप हो जाएगा कि नहीं? आदमी के बच्चा हो जाएगा समरूप। चलो न कैसे होगा जी? देखने में एक जैसा, देखने में खाली एक जैसा लगना चाहिए, उसको कोई कहेंगे? समरूप। आप बताओ एगो आयत एगो वर्ग हो जाएगा समरूप? कभी नहीं होगा, देखने में एक जैसा थोड़ी लगता है। कभी कभी रेयर केस में तो कंडीशन देगा तब ना, कंडीशन देगा तब ना। तो कुल मिलाकर त्रिभुज और वृत्त कभी भी समरूप नहीं होगा, क्योंकि देखने में एक जैसा नहीं लग रहा। खाली देखने में एक जैसा लगे उसको कोई कहेंगे? समरूप। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ठीक है, चलो। तो आपने देखा कि ये दोनों त्रिभुज देखे में तो त्रिभुज लग रहा है और दे दिया दो शर्त कि दो कोण बराबर है। क्या कोण? ई कोण और ए कोण। तो दो कोण बराबर है तो ये दोनों समरूप हो गया। कोई हो गया? कोई इसको कहेंगे समरूप। कोई कहेंगे? इसको कोई पढ़ते हैं लाइन के समरूप, लिख देते हैं। इसको कोई पढ़ते हैं समरूप, पढ़ते हैं सिमिलर। सिमिलर
हो जी, सिमिलर। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलर। सिमिलर समरूप। अब सुनो, हेलो, सिमिलर जब हो जाता है ना तो कौन के सामने कौन, कौन कौन के कौन ढक रहा था बताओ? ई बी 90 डिग्री, एकरा में 90 डिग्री कौन है? ई बी डैश। तो ई बी बीच में, तो बी डैश बीच में। यहाँ देखो ई कौन सी, तो सी के सी ढकेगा, तो सी के सी ढक रहा है। हाँ ए, हाँ तो ए डैश ए, हाँ ठीक है ना, सामने सामने समरूप हो गया। क्या हो गया ये? समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप ए डैश बी डैश सी। क्यों भाई, कैसे हो गया समरूप? तो लिख दीजिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो पहला ही प्रूफ करना है ना, पहला चैप्टरवा में। कहला इसको छोड़ेंगे ना, छोड़ना है ना, जैसे चल रहा हो वैसे चलित रहो। अभी समरूप जब पढ़ेंगे ना हम लोग, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पर गर्दा उड़ जाएगा। 4 बारी वीडियो जाके देख लेना, एकदम देखना, तुरंत ही याद हो जाएगा। हो गया ना? ए समरूपता माने एंगल सिमिलर है ना। कौन कौन समरूपता माने दो गो कोण बराबर होल है त्रिभुज के। कैगो कोण देख रहा है ना? देखो ई कोण और ई कोण, फिर ए सम्मुख और ए, दो कोण बराबर होल है। बोलो होल है, इसलिए त्रिभुज कौन हो गया? ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। और समरूप है तो सामने सामने लिख दिए। अब भुजाएं अनुपाती होगा, अनुपाती माने बटा में ऐसे, इसीलिए कहेंगे कि ए बी, अगर ए बी लेंगे, ए से बी लिए है ना, तो एकरो में लेंगे ए डैश से बी डैश। अब कोई कहेगा कि बी डैश से ए डैश ना लेंगे, ना लेंगे, जैसे लिए हैं यहाँ से वैसे लेना है ना। हाँ ए से बी लिए हैं तो यहाँ ए डैश बी डैश, तो एक अनुपात क्या होगा? ए डैश बी डैश बराबर होगा वही अनुपात बी सी लेंगे। अगर बी सी कौन सी लेंगे? बी सी, तो यहाँ कौन सी लेंगे? बी डैश सी। ये भी कौन सी होगा? बराबर। मान लिया कि ये 6 सेमी है, ये 8 सेमी, काटे तो कितना हुआ? 3/4। तो एक भी अनुपात अगर काटेंगे तो कितना होगा? 3/4। समझ में आया? ये अनुपाती का मतलब होता है। ठीक है, अच्छा आओ एक आध बोलेंगे सर ए सी ना लेंगे, ए सी बटे ए डैश सी ना लेंगे, ए डैश सी लेंगे, लेकिन हमको इसका यूज करना काहे ला लेंगे उसको जी? फाजुल के है तो बड़ी बनी कम करना, लेकिन अभी हमको टाइम देना है अपना लेवल के ना, अपना लेवल पे टाइम देना है। अभी देखो दूसरा पे टाइम ना, यहाँ देखो टाइम दो, आगे देखो। हेलो, यहाँ तक हो गया? अब सुनो, अब ई दोनों त्रिभुज को चलो देखो समरूप करने। ई दोनों त्रिभुज में बताओ जी का मिल रहा है? बोलो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पुनः ए बाबू पुनः क्यू आर एफ, त्रिभुज क्यू आर एफ। आओ के क्रम में क्यू आर एफ हो गया, तो ले लो ए डैश बी डैश, कहो जी ए डैश बी डैश, और कहो जी एफ। बोलो ए बोर्ड पे देखो, कहा हो गया जी? स्क्रीन पे ले लिए दो त्रिभुज। हमको ये बताओ, अच्छा से बताना, बताओ इस सम्मुख और इस सम्मुख बराबर है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं सर? एगो ऐसे गया है, एगो एने आ रहा है, तो ना हो गया। दो लाइन, दो रेखाएं जब किसी बिंदु पे काटती है तो उस बिंदु पर क्या कोण बनता है? 4 गो, जिसमें सामने सामने के कोण बराबर ही। हेलो, खड़ा हो तो जी, मुंह बांध ले है कि सर देख ही नहीं रहे, खड़ा हो, और न तो हमको से छिप जाएगा। आओ कहीं छिप जाएगा, देखो इधर खड़ा रहो हर क्लास। गधा आता है घर से, चल दिया कि जा रहे हैं पढ़े, बाद में यही सब होता जो है ना, लड़ता है घर पे गार्जियन से कि हमको नहीं पढ़ाया था। गधा के देखो ना, आल है कोचिंग में और ध्यान दे रहा है रोड पर, क्या करेगा रोड पे? बाद में यही सब लड़ता है। आज का पिछड़ने का यही कारण है। शरीर है यहाँ, मन है वहाँ, रहो ऐसे खड़ा रहो हर क्लास। मेरे पास ना चलेगा इसे, आओ तो एकदम मन फ्रेश करके एकदम स्क्रीन पे एपिसोड देखते रहो। आपकी मैं दीपू कुमार, देखो इधर। तो ये दोनों त्रिभुज में इस सम्मुख कोण बराबर हो गया? ई 90 डिग्री, और ये भी क्या डिग्री? बोलो ये दोनों त्रिभुज में दो कोण हो गया कि ना? एगो ई और एगो ई, तो लिख देंगे ये दोनों समरूप हो गया। खोजो हो गया। लेकिन एक मिनट, संगत कोण है कि नहीं देख लो जरा जी। एफ के बराबर एफ, तो एफ लास्ट में मेन ये ध्यान रखना शीर्षों की संगता। फिर देखो ये बी डैश 90, एक में कितना? आर, तो बी डैश है कहाँ? बीच में, आर है बीच में, और बाकी बच गया दोनों में सर एक वो कहूँ रहेगा तो वहीं रहेगा। वो दोस्ती तो अपने आप वहाँ कर लेगा ना कर लेता है। जैसे दोस्त का दोस्त होता है तो धीरे धीरे कभी कभी दोस्त लग ही जाता है, वो भी हो जाता है ना, वैसे ही खोज लेता है अपना जी। बैठो, चलिए यहाँ तक हो गया।
अब देखो तो दोनों समरूप हो गया कोजी से ए समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता क्या है कि दो कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में। क्या कोण? दो कोण। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो कैसे हो गया ऑटोमेटिक? सर हो जाता है, ठीक है। देखा देखो ऑटोमेटिक काहे हो जाता है सर, अब बता ही दीजिए ना। देखो काहे ऑटोमेटिक हो जाता है, देखो ना जी। ई मान लिया कि 60 डिग्री है, क्या डिग्री? ई मान लिया कि 80 डिग्री है, क्या डिग्री? तो दो कोण एक में लो बराबर दोनों, नहीं बोर्ड पे बनो। मान लिया कि 60 डिग्री है, क्या डिग्री? आई मान लिया 80 डिग्री, क्या डिग्री? अब जो ई कोण में बच गया, अब एकरा में कोची बच गया, ई ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। वो कैसे? सुनो कैसे। एकरा में कितना डिग्री? 180 डिग्री टोटल कोण होता है किसी भी त्रिभुज में। अच्छा, तो 8 6 14 140, ये तो बच गया कितना? 40 बच गया। लावेला कितना रहा? बच गया। एकरा में देखो 8 6 14 140 हो गया, बच गया कितना? 40 से ना हो गया कि ना ऑटोमेटिक बराबर। क्या बात करते हैं सर, हो गया ना? देखो मिटा देना, हाँ ऑटोमेटिक हो गया ना तीसरा कोण बराबर। तब भुजाएं कौन सी होगा? समरूप। अब सुनो, ले लो क्यू आर, कौन सी ले लो? क्यू आर। तो यहाँ कौन सी लेंगे जी? ए डैश बी डैश, ए डैश। अब यहाँ बोलो फिर बराबर क्या लेंगे? देखो आर एफ ले लेते हैं, कौन जी? आर। तो आर एफ लिए थे, कौन सी लेंगे? बी डैश एफ। अब सुनो जरा, सुनो, आर जो एफ लिए हैं, आर यदि पी के बड़ी निकट है, पी के बड़ी यहाँ लिखेंगे कंडीशन। अच्छा ये बताओ हमको कि ये एक आयत है ए क्यू आर बी। तो आयत अगर हो गया तो ई भुजा के बराबर ई भुजा होगा कि नहीं? तो जहां पर क्यू आर है उसको लिख सकते हैं ए बी, इसके जगह ए बी लिख दें। बोलना काहे लिख दिए सर? आयत है, बोर्ड पे बनो ना, बड़ा दिक्कत होगा। और फिर ए डैश बी डैश जैसे है वैसी रह दें, ए डैश। अच्छा नीचे नजर नहीं आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो हटा देते, स्क्रीन पे बने रहो। एने लिख देते हैं, एने तीरिया देखे, कौन सी देखे? डबल तीरिया, है ना। देखो क्यू आर को लिख देते हैं, क्यू आर को ए बी, क्या लिख देते हैं? और इसको क्या है जैसे है वैसे है, इट इज ए डैश बी डैश। अब सुनो एक मिनट, आर एफ, आर के जगह हम पी लिखेंगे। यदि आर यहाँ लिख देंगे, आर के जगह पी लिखेंगे, आर के जगह पी, तब पी एफ पी, और नीचे जैसे है बी डैश एफ, वो रहेंगे। और इसको कोची मान लेंगे? दो, कोची मान लेंगे? अच्छा ये काहे लिख दिए आर के जगह पी? सर आर के जगह पी काहे लिख दिए? लिखेंगे कि यदि ये जो लंब है ना, ये जो किरण है, ये किरण प्रधान अक्ष के बड़ी निकट से जा रहा है, प्रधान अक्ष के बड़ी, तो जैसे इसे निकट लेंगे तो यहाँ मान ली कि क्यू आ जाएगा, तो लंब गिरावेंगे तो आर एक पर सटेगा कि नहीं? और किरण मान लेंगे यहाँ, तो जो लंब खींचेंगे तो पी ए पर कभी कभी हो जाएगा। तो लिख देंगे कि यदि आर कॉमा पी के बहुत निकट है, बहुत निकट है, तो आर बराबर कोजी हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा? इसीलिए हम आर के जगह कोजी रख दें पी। अब देखो समीकरण एक और दो को, समीकरण एक और दो को एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। समीकरण एक बराबर दो से एक बराबर आर एच एस बराबर करो। देखो आर एच एस क्या है एक में? बी सी बटे बी डैश सी, इधर देखो, और पी एफ बटे पी एफ बटे बी डैश एफ, बी डैश। अब हमको ये बताओ आराम से देखना, बी सी अच्छा से खोजना, इसमें बी सी कौन सी खोजना? बी से सी के दूरी, बी से सुनो, पता नहीं है जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो सब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। आपने पढ़ा था कि जितने भी दूरी मापना है वो सब ध्रुव से मापा जाएगा। अगर ध्रुव से बाएं होगा,
अगर इस ध्रुव से कहाँ होगा, बाएं, तब माइनस होगा, जानते हैं ना अक्ष पर। अब इधर को जी होगा प्लस, ऊपर को जी होगा प्लस, और नीचे को जी होगा। तो जितने भी इसमें दूरी हम लोग निकालेंगे सब हम लोग ध्रुव यानी मूल बिंदु को लेकर के, ध्रुव जो है उसको मूल बिंदु मानेंगे, उसी को लेकर के हम लोग दूरी निकालेंगे। देखिए दूरी निकालने जा रहे हैं, तो दूरी हम लोग निकालते हैं। देखो जरा, BC निकालना है ना, BC निकालना है, BC। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हेलो, ध्रुव से B तक के दूरी को जी है वस्तु दूरी बोल सकते हैं क्या? हाँ, वस्तु खड़ा है सर, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी वस्तु दूरी। तो अगर यहां से टोटल B तक, P से B तक ये कौची है, वस्तु दूरी। ना समझ में आ रहा है सर? ये ध्रुव से ये खड़ा कहाँ है ना, तो ध्रुव से आपको लिखा है कि वस्तु दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी वस्तु दूरी। और आपको निकालना तो इतने हैं, तो अगर यहाँ से टोटल यहाँ U है, कौची है, समझना, ध्रुव से वस्तु के बीच दूरी वस्तु दूरी। अच्छा, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R से सूचित करते हैं। बोलो जरा, नहीं R से करते हैं। अब सुनो, अब यही R को लिख सकते हैं 2F भी ना, क्या बात कर रहे हैं, हो सकता है ना, हाँ, R बराबर 2F। फिर से सुनो, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी वस्तु दूरी U। अगर टोटल वस्तु दूरी में से यहां से यहां जो वक्रता त्रिज्या R है इसको अगर घटा दें तो ये वाला दूरी पता ना चलेगा BC। यानी अगर BC आपको निकालना है तो P में से वक्रता त्रिज्या PC क्या करेंगे, घटा देंगे। PC क्या करेंगे, निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। चलिए अब सुनो, B', तो अगर ध्रुव यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी PC में से प्रतिबिंब दूरी P' घटा दे, P' की B' अगर घटा दे, नहीं, फिर से सुनो, आपको चाहिए कहाँ से कहाँ की दूरी, देखो कहाँ से कहाँ, B', इतने दूरी चाहिए ना, इतने दूरी चाहिए। तो आप ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच दूरी जो है टोटल, ओकरा में से ध्रुव से प्रतिबिंब जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक अगर घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। फिर से सुनो ना, अभी समझ में आया नहीं ना, एकदम नहीं आवेगा। है कौन दूरी जी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी है, और हमको चाहिए यहीं से यहीं तक की दूरी, यहीं से यहीं तक ना चाहिए। बोलो, ये ध्रुव से टोटल वक्रता त्रिज्या में से अगर ये प्रतिबिंब दूरी घटा दे, ये प्रतिबिंब दूरी इतना हटा दे, ना निकल गया, ये यही ना निकलना है, CB' यही ना निकलना है, तो ये निकालना है जी। तो टोटल हम वक्रता त्रिज्या में से प्रतिबिंब दूरी अगर घटा दे तो ना निकल जाएगा। ये प्रतिबिंब ना लटक के बना हुआ है, तो घटा दीजिए। देखिए अब देखो, PF क्या है, PF, ये PF क्या है, फोका दूरी है कि नहीं, कि एकरो में डाउट है, नहीं, PF क्या है, फोका दूरी, तो वो रहने दीजिए जैसे है वैसे। सुनो, और B' F कहाँ है, B' यही है। अब एकरो में दिक्कत है, नहीं, घटा दो प्रतिबिंब दूरी में से, आपको इतने चाहिए ना जी, तो ये वाला हटावे पड़ेगा ना, हटावे पड़ेगा कि ना, इतने ना चाहिए, ये चाहिए। तो क्या करो, प्रतिबिंब जो दूरी है ओकरा में से फोका दूरी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है, PB' और माइनस फोका दूरी PF घटा देंगे कि नहीं, घट गया। फिर से एक बार ओवरव्यू करेंगे। चलो यहाँ तक हो गया। PB के वैल्यू देखो, PB वस्तु दूरी U दो, लेकिन मूल बिंदु सब बाएं हैं तो कोई लग जाएगा, बोलना जरा, नहीं, यहाँ बड़ी दिक्कत होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ दूरी रखना है ना। तो PB रखने जा रहे हैं तो मूल बिंदु से ना जा रहे हैं, तो P से B वस्तु दूरी को चीज से U से, लेकिन बायां तरफ है अवतल दर्पण में है, माइनस हो गया। अच्छा, माइनस से पहले से रह देते हैं, PC वक्रता त्रिज्या R से सूचित करते हैं, लेकिन ये भी माइनस में होता है कुछ में, तो वक्रता त्रिज्या R, अब R के जगह कुछ हो जाएगा 2F, तो ये माइनस में तो भी, तो रख देते हैं -2F, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बटा PC वक्रता त्रिज्या, इसको लिख दे R के जगह लिख दे 2F, माइनस में
क्योंकि मूल बिंदु से बाएं तरफ सब काम है। अच्छा, फिर क्या है? बी डैश पी, बी डैश पी, यही है ना? ये कौन दूरी है जी? प्रतिबिंब दूरी। बोलो ना, प्रतिबिंब दूरी ना है। और प्रतिबिंब दूरी को भी से, कोची से, और बाएं तरफ है तो कोची लगेगा? माइनस। और ये पहले से है, ठीक है। चलिए आगे देखो, पी एफ, फोका दूरी एफ, लेकिन बाएं तरफ है ना मूल बिंदु से, तो क्या लगेगा? ई ना देखना कि सर पी एफ माइनस ना है, उससे हमको मतलब ना है। हमको अब यहाँ वैल्यू देने जा रहे हैं तो हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही वैल्यू के देंगे, चिन्ह के साथ, ठीक है। अब देखो पी डैश बी नहीं, पी बी डैश, फिर क्या है? प्रतिबिंब दूरी, क्या लेंगे? माइनस, ठीक है। पी एफ, फोका दूरी एफ, लेकिन लेंगे कोची में? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब सब कैलकुलेशन करो। माइनस यू माइनस 2f, नीचे देखो -2f माइनस, अब इसका देखो -f, इसका देखो -v माइनस प्लस। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -v से ही दोनों में, तो माइनस प्लस, तो यू भी, और ये -v से 2f में, तो प्लस माइनस 2f भी हो गया। अब ई f से करो ई दोनों में, तो f से u में, तो -uf लिख सकते हैं या fu, हाँ। फिर इससे करो ई दोनों में, इसमें तो दो है तो 2 हो गया, और f स्क्वायर, बोलना जरा जी, ठीक है। p ना देना, f है कुछ है। फिर देखो ई -f से ई दोनों में होगा ना, पीछा पीछे, तो माइनस प्लस हो गया, छोड़ो 2f में f से, तो 2f स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, बोलना जरा, हाँ। फिर इसमें इससे प्लस माइनस f भी लिख सकते हैं, f भी, क्लियर। गुना करने में कोई दिक्कत? 5 बार देखना क्लिक करके, देखो, हाँ जी। अब देखो कुछ घट रहा है, ये आके इधर घटेगा कि ना? माइनस में ही होगा ना, और ये कोची में है? प्लस में। तो इन्हें लाने से अच्छा है ना कि डायरेक्ट अब क्या करिए, ब्रेक ले लीजिए, इसको काट दीजिए, है ना, काट दिए। अब देखो अब और कुछ कट रहा है ना कट रहा है, यू भी को रहने दो, रहने दें। चलो सबके कहाँ भेज दो? उधर, देखो सबको उधर भेजने जा रहे हैं। तो ये माइनस में है, जो जी में चल गया, प्लस में चल गया। अच्छा, ई माइनस में है, जो जी में चल गया, प्लस में, वो पहले से माइनस है, ठीक है। और ई माइनस में उन्हें कोची गया, प्लस में, हाँ। अब देखो घटेगा, क्या होगा? 2f भी में से वो चल जाएगा, तो f भी खाली बचेगा, uf। अब दोनों तरफ भाग दे दो, दोनों तरफ आ गया, प्रूफ हो गया। कोची से भाग देंगे? u भी f से, 3 गुना है इसमें, u भी f, तो लिख दो u भी f से भाग देने पर, कोची देने पर, बोर्ड पे बने रहो जी, हेलो, बोर्ड पे भाग दे दिए, u भी f से दोनों तरफ। तो एक रो में लिखेंगे u भी, और बाटे कोची लिखेंगे, देखो u भी f बराबर है, हेलो बोर्ड पे। फिर एक रो में देंगे, कितना है ये? एफ भी में भागा देंगे, एफ भी में कितना से? यू भी एफ से, और प्लस फिर कितना है? यू एफ, एक राम भाग कितना से? यू भी एफ से। सब में ना देना था, बोलिए देना था कि नहीं देना था? देखिए कट रहा है, यू भी से यू भी कट गया, एफ भी, तो देखना एफ और भी कट गया, यू एफ, तब बोर्ड पे बनो, देखो अभी स्क्रीन वहाँ पे। एने कुछ ही बचा, ऊपर एक और नीचे एफ, बोर्ड पे बने रहो। ऊपर कुछ ना तो एक और नीचे कुछ ही बचा, यू। इधर देखो, ऊपर कुछ ना तो एक और नीचे कुछ ही बचा, भी प्रमाणित हो गया कि नहीं? लिखो प्रूव्ड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।